So after dihydric alcohol or glycols, today I am discussing trihydric alcohol. ठीक है, तो ट्राईहाइड्रिक नाम से ही पता चल रहा है ट्राई थ्री, तो कंपाउंड विच कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स आर नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और क्या होना चाहिए, जो 3 OH हैं, ठीक है, कंपाउंड में 3 OH तो हैं, लेकिन जो OH होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि एक कार्बन से 2 या 2 से ज़्यादा OH होते हैं तो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आपके अनस्टेबल होते हैं। तो इट मीन्स जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे उनमें क्या होगा, आपका 3 OH आर अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। 3 के 3 OH 3 अलग अलग कार्बन से अटैच होने चाहिए। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से अवेरी हो गए ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। So its IUPAC name is 1,2,3 propane triol. So there are 3 carbon 1, 2 and 3, and 3 OH groups are attached with 3 different carbon atom with carbon number 1, carbon number 2 and third OH is attached with carbon number 3 and other valence is balanced by hydrogen. So the formula of glycerol is CS2OH single bond CHOH single bond CS2OH. ठीक है, तो ये क्या है आपका ग्लिसरॉल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज IUPAC नेम में क्या करते हैं, आपका नंबरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, आपका कार्बन को नंबर दिया जाता है, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन, एंड OH को क्या बोलते हैं ऑल, एंड देयर आर 3 ऑल, सो दिस इज नोन एज ट्राई ऑल। और नंबरिंग लिखेंगे किस किस कार्बन से OH अटैच है। सो दिस इज 1, 2, 3 से OH है तो 1, 2, 3 ट्राईऑल है। और कौन सा ट्राईऑल है, प्रोपेन। So this is 1, 2, 3 propane triol. तो IUPAC name of glycerol और glycerine is 1, 2, 3 propane triol. ठीक है, now preparation of glycerine, ये एक important method है, किसका रिएक्शन है, किसकी, ग्लिसरीन की सिंथेसिस की। ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं आपका क्या, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, आपकी सोप को बनाने की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम जानते हैं जो ऑयल और फैट होते हैं, ठीक है, ऑयल और जो फैट होंगे वो क्या होते हैं, आपके ग्लिसरॉल के लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, जो ग्लिसरीन है उसके क्या होते हैं, ईस्टर होते हैं, जिनमें R क्या होता है, आपका लॉन्ग चेन कुछ वो होगी, जैसे C17H35 होती है, या C13H कितना हो जाएगा 27 हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन में क्या किया जाता है, ऑयल और फैट का किसके साथ ट्रीट किया जाता है, आपका NaOH के साथ, NaOH के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, इसका ये इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या होगा, आपका क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल। कैसे, Na, ये ठीक, तो बचा क्या, CS2OH। ऐसे 3 OH रिएक्शन करेंगे, CS2OH दूसरी तरफ हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, और ये भी रिएक्शन करेगा। तो 3 NaOH इसके साथ एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बन जाएगा, RCOO। देखो RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या बन जाता है, आपका एसिड बन जाता है। ठीक, दिस इज नोन एज सोप। ये क्या है, आपका सोप। यदि क्या है, C से R इज इक्वल टू, माना सपोज R इज इक्वल टू है C17H35, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C17H35 COONA, एंड दिस इज नोन एज सोडियम स्टीयरेट। कौन सा एसिड है ये, आपका स्टीयरिक एसिड है, तो ये कहलाता है आपका सोडियम स्टीयरेट। ठीक, और बचा क्या, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, तो 3 NaOH 3 इन साइड्स में रिएक्शन करते हैं और क्या बनता है, आपका ग्लिसरॉल बनता है, सोप बनता है। बिकॉज इस रिएक्शन में सोप बनता है, सो ये क्या कहलाती है, आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, सेकेंड ग्लिसरॉल जो बनता है, तो एक सोप बनाने की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर ग्लिसरीन मिलती है या ग्लिसरॉल मिलता है। सेकेंड जो कैंडल इंडस्ट्री है, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर को भी क्या होता है, आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, जब हम कैंडल्स बनाते हैं तो जो हायर फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड जानते हैं आपका, ठीक, तो हायर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको किसके साथ मिलाया जाता है, वैक्स के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक, तो हायर फैटी एसिड मतलब एसिड तो जानते ही हो, और जब R क्या होती है, आपकी लॉन्ग चेन होती है, तो ये क्या होंगे, आपके हायर फैटी एसिड होते हैं। तो कैंडल इंडस्ट्री के लिए इस तरीके के एसिड चाहिए, क्या, C17H35 COOH, मतलब कौन सा एसिड हो गया, आपका
स्टीयरिक एसिड हो गया, ठीक है। ऐसे ही कौन सा, तो इस तरीके के एसिड को किसके साथ फिक्स करते हैं आपका, इनको किसके साथ फिक्स किया जाता है आपका, वैक्स के साथ फिक्स किया जाता है, ठीक। तो ये कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए फिर से क्या किया जाता है, जो क्या है आपका फैट है या जो आपका ऑयल है उसका क्या किया जाता है, आपका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। किसके साथ रिएक्शन की जाती है, वाटर के साथ, इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है और वाटर की वेपर स्टीम पास की जाती है, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कैसे होगा हाइड्रोलिसिस, HOH क्या बन जाएगा फिर से, ये ऐसे यहाँ पर को भी होगा HOH, तीनों जगह रिएक्शन होगी, ठीक। और ऐसे यहाँ को भी रिएक्शन होगा, तो क्या बचेगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और बचेगा क्या RCOOH, ठीक। तो क्या बन गया RCOH। ये क्या है आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ये किसके साथ किस में यूज़ होते हैं आपका, कैंडल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, फैट और ऑयल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ग्लिसरॉल आपका एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये है आपका ग्लिसरॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये आपका साइड में बन जाता है। तो कैंडल इंडस्ट्री जब में भी ग्लिसरॉल को क्या करते हैं, बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड मेथड है इसको बनाने की, किससे, प्रोपीन से। प्रोपीन जानते हैं हम क्या होता है प्रोपीन आपका, ये है आपका प्रोपीन, 3 कार्बन है 1 2 3, और क्या है आपका 1 2 कार्बन्स के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो दिस इज प्रोपीन, ठीक है। तो जब क्या होता है, देखो ये जो प्रोपीन है इसका क्या करता है, क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन, एक तो क्या होता है आपका, देखो क्लोरीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन की होती है। नॉर्मल में तो जो होता है क्लोरीन क्या करता है, ये डबल बॉन्ड में एडिशन करता है, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाती है, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाती है, क्या बनता है आपका CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एडिशन रिएक्शन होती है किसकी, प्रोपीन की। एल्कीन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एल्कीन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हेलोजन के साथ करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, यहाँ पर एडिशन होता है, ठीक। लेकिन यदि यही हेलोजन when chlorine react with propene at high temperature around 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब क्या होता है आपका, ये जो रिएक्शन होता है वो एलाइलिक कार्बन पर होता है। विच वन इज एलाइलिक कार्बन, जो ये डबल बॉन्ड के बगल का कार्बन होता है, दिस इज एलाइलिक क्या होता है आपका कार्बन। तो ये क्लोरीन कहाँ पर, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होता है रेदर देन एडिशन। इस केस में क्या होता है आपका सब्सटीट्यूशन होता है, इट मीन्स 1 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक। कब, जब 500 डिग्री पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो प्रोपीन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन क्या होगा आपका ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, देखो SH डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया CH2Cl, एक H यहाँ चला गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया -HCl, ठीक हो गया। तो क्या बन गया आपका ये क्लोरोप्रोपीन बन गया। प्रोपीन का कौन सा, या एलिल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, कौन सा ग्रुप कहलाता है ये आपका एलिल, और ये क्या है आपका क्लोराइड, ठीक। और जब क्या करते हैं इस एलिल क्लोराइड का क्या करते हैं आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है आपका ये Cl है, किसमें कन्वर्ट, हाइड्रोलिसिस किसके साथ रिएक्शन होती है, वाटर के साथ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, बचेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, तो जो ये ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज एलिल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एलिल, और OH इज नोन एज एल्कोहल, सो दिस इज एलिल एल्कोहल, ठीक हो गया। तो एलिल एल्कोहल बन गया। फिर किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो HOCl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये एडिशन करता है, क्या करता है, एक चीज़ कहाँ जुड़ती है आपकी, इन कार्बन के बीच में जुड़ेगी, एक यहाँ जाएगी एक यहाँ जाएगी। तो HOCl में HO होता है आपका पॉजिटिव और Cl कैसा होता है आपका नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा, नेगेटिव उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो कार्बन नंबर 1 में कितने हाइड्रोजन है 2, और कार्बन नंबर 2 में कितने हाइड्रोजन है 1। तो Cl कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, इट मीन्स कार्बन नंबर 2 में, और OH जुड़ेगा कार्बन नंबर 1 में। तो क्या बन जाएगा आपका CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और लास्ट में क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बन गया ये आपका NaCl, और क्या बच गया CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2
CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये किससे बनाने की मेथड है आपका, प्रोपीन से बनाने की, किसको, ग्लिसरॉल को। तो ग्लिसरॉल को बनाने की 3 मेथड्स हमने पढ़ी। फर्स्ट वन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन में क्या करते हैं आपका, ऑयल या फैट का क्या करते हैं, किसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं आपका, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, सोप बनता है प्लस ग्लिसरॉल बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज कौन सी होती है आपकी, कैंडल इंडस्ट्री में क्या होता है आपका, जो वैक्स है उसके साथ किसको फिक्स किया जाता है आपका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को फिक्स किया जाता है। तो उसको फिक्स करने के लिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड कहाँ से आते हैं, ऑयल एंड फैट का क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन है आपका, एक जगह क्या है डबल बॉन्ड, क्या करता है सबसे पहले इसका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एलाइलिक हेलोजिनेशन करते हैं। फॉर एलाइलिक हेलोजिनेशन दिस प्रोपीन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या फॉर्मेशन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। देन इसका क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो Cl क्या हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो गया। देन क्या करता है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ रिएक्शन करते हैं। HOCl में हम जानते हैं OH होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, तो नेगेटिव CH में जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2OH। एंड फाइनली विद डाइल्यूट NaOH क्या हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा, और यहाँ पर को क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन आपने देखा होगा, घर में भी यूज़ किया जाता है, कभी क्या होता है, टंग में छाले वगैरह हो जाते हैं तो ग्लिसरीन से को लगाया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है आपका जो ग्लिसरीन है वो कैसा होता है, कलरलेस, आप जानती ही हैं, उसमें किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस होता। जिन्होंने कभी टंग में अपना ग्लिसरीन यूज़ किया तो उनको पता होगा, स्वीट होता है टेस्ट में, और कैसा होता है, बहुत ही सिरप, जैसे किसी चीज़ का सिरप होता है, इस तरीके का लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम होता है बहुत हाई होता है, 290 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इस बॉइलिंग पॉइंट में यदि हम ग्लिसरीन को डिस्टिलेशन करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। ये आपने कभी डिस्टिलेशन में पढ़ा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 290 होता है। वाटर 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है ग्लिसरीन में। ठीक है। ग्लिसरॉल में 3 OH है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो वाटर में भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक है, यदि रख दिया जाए तो क्या करता है आपका, हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या करता है आपका, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। ठीक है। और यदि आप ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है आपका, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जो ये वाला OH है, ये कौन सा OH है, प्राइमरी OH, क्योंकि जिस कार्बन से ये अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, सो दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही आप यदि इस वाले OH की बात करेंगे तो जिस कार्बन से ये अटैच है वो भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये वाला OH भी प्राइमरी है। लेकिन यदि बीच वाले की हम बात करते हैं तो मिडिल वाला जो OH है वो सेकेंडरी है, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है। तो क्या होता है आपका जो ग्लिसरॉल है उसमें 2 प्राइमरी OH होते हैं और एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है, OH होता है। एंड जो प्राइमरी OH होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी OH, जो कि अभी आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसमें आप देखेंगे। ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लिसरॉल। फर्स्ट हमने अल्कोहल में पढ़ी थी, सेम उसी तरीके की रिएक्शंस इसमें भी होती हैं। पहले क्या है आपका, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। ठीक। तो दिस इज ग्लिसरीन CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है। तो जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं आपका, सोडियम के साथ करते हैं, कम टेम्परेचर पर करते हैं, तो एक ही जो 2 प्राइमरी OH है उनमें से एक प्राइमरी OH रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, सोडियम सॉल्ट, मतलब क्या बना देगा, CH2ONA, और बाकी ऐसा ही रहेगा। और क्या निकलेगी आपका, हाफ H2, एक H निकलेगा ना, तो हाफ H2 मतलब एक ही H हुआ। तो क्या बना फिर आपका, CH2ONA सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल का मोनोसोडियम सॉल्ट।
ठीक। और जब हम क्या करते हैं सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं तो मोनोसोडियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका डाई सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। लेकिन जो ये रिएक्शन होती है, क्योंकि हम पहले बता रहे थे कि क्या होता है, जो सेकेंडरी है वो कम रिएक्टिव है, तो किसी भी हालत में सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं करता। जो डाई सोडियम सॉल्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है, एक सोडियम इस प्राइमरी का, दूसरा सोडियम इस प्राइमरी का, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो ही क्या करते हैं, आपका उन्हीं का जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, आपका रिप्लेस होता है किससे, सोडियम से। किसका, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, हाइड्रोजन से। बट जो सेकेंडरी अल्कोहल है, जो ग्रुप है वो क्या होता है, रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई भी अनइफेक्टेड, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंडरी जैसा था स्टार्टिंग में, लास्ट तक का सेकेंडरी ऐसा ही है, लेकिन कम टेम्परेचर पर मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है और हाई टेम्परेचर पर जो दूसरा प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका CH2ONA सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2ONA। ठीक, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका रिएक्शन ऑफ किसके साथ, मेटल के साथ है। और ये इसका कौन सा कैरेक्टर भी शो करता है, जो ग्लिसरीन होता है, यदि कोई हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होते हैं, आपका किससे रिप्लेस होता है, मेटल से, तो क्या कहलाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्लिसरॉल भी शो करता है। ये रिएक्शन यदि ये आता है कि ये इंडिकेट करें कि ग्लिसरीन एसिडिक होती है या एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, तो सीधे साधे क्या करेंगे, ग्लिसरीन की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, सोडियम के साथ करा देंगे। तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन है पहले एक रिप्लेस होता है, बाद में दूसरा भी रिप्लेस हो जाता है। पहले मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है, बाद में डाई सोडियम सॉल्ट बनता है हाई टेम्परेचर पर। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो कौन सा है सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप है वो क्या होता है, अनइफेक्टेड रहता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX के साथ रिएक्शन, HX के साथ। ठीक है, तो HX के साथ कैसे रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल HCl के साथ दी है। जब क्या होता है आपका, देखो 110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है और HCl की लिमिटेड अमाउंट डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनते हैं, मोनोक्लोरीनेटेड बनेंगे आपके। ठीक है, एक जगह क्या आएगी, क्लोरीन आएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी में ही आएगी, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। एक में ऐसा होता है, एक जैसे क्या है, देखो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है। जब HCl के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है तो एक तो कंडीशन है कि यहाँ से OH निकल जाए और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बनेगा आपका। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जगह से निकले, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी ही निकलते हैं, इसमें सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, इतना रिएक्टिव है कि सेकेंडरी के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ H और यहाँ का OH मिलके वाटर बना लेंगे और बनेगा क्या, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2OH। ऐसे इससे भी हो सकती है, इससे करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, यदि इससे करके देखते हैं तो क्या बनता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस किसके साथ HCl करोगे तो यही बनेगा। और क्या बनेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यही बनेगा। तो इसको बोलते हैं, पहले वाले में अल्फा कार्बन में क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रीन। बीटा वाले में क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन। ठीक, मतलब HCl की लिमिटेड अमाउंट में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक जो क्या है आपका OH है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, लेकिन प्राइमरी भी हो सकता है और कौन सा भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। और एक्सेस में करने पर क्या होते हैं, आपके 2 OH रिप्लेस होते हैं। ठीक है, यदि इसी में और रिएक्शन होगी तो ये हुआ है तो ये हो सकता है, ठीक, और ये हुआ है तो ये भी, मतलब ये भी हो सकता है। तो क्या बनते हैं आपके, या तो इस तरीके का डाइक्लोरो बनेगा या इस तरीके का डाइक्लोरो बनता है, लेकिन क्या नहीं बनता है, ट्राइक्लोरो नहीं बनता है। HX के साथ रिएक्शन करने पर ट्राइक्लोरो जो डेरिवेटिव है ग्लिसरॉल का वो नहीं बनता है। क्या बनता है, एक्सेस में करने पर भी डाइक्लोरो ही बनता है। ठीक, यदि हमें ट्राइक्लोरो बनाना है तो जो रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल की या जो भी इनके ये क्लोरोहाइड्रीन्स बन रहे हैं उनकी रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ। जिस समय PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो ग्लिसरॉल है वो क्या बनाता है, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl बनाता है। ठीक है, तो कौन सा, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाता है। ठीक,
तो HCl के साथ रिएक्शन या HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो कम के साथ करेंगे तो मोनो हेलो डेरिवेटिव, और ज़्यादा के साथ करेंगे तो एक्सेस में भी करेंगे तो डाई हेलो डेरिवेटिव बनेगा। लेकिन क्या होगा आपका PCl5 के साथ ट्राई क्लोरो बनाना है तो PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तब ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव इसका बनता है।